तमाम सियासी जमातों, स्टेक होल्डर्स और सिविल सोसाइटी को मीसाके इस्तेकाम पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए एक मरतबा फिर खलूस दिल से दावत देता हूँ। ये मीसाके मईशत की बहाली का ही मंसूबा नहीं बल्कि एक वसीतर कौमी मफाद की बुनियाद है। जब तक तमाम अदारे, मैं तमाम अदारों की बात कर रहा हूँ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो है मिलकर पाकिस्तान को आगे नहीं लेके जाएंगी, ये खींचा तानी जो 70-60 दहाइयों से ज्यादा वक्त जाया हो गया है, ये वक्त जाया होता रहेगा। हमें उससे इज्तनाब करना चाहिए। बैठें, बात करें गवर्नमेंट के साथ, मैं फैसिलिटेट करने को तैयार हूँ। आप बातचीत करें, इनको डिमांड करें, कहें कि जी हम प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लेंगे अगर आप हमारी मुलाकात या जो भी, ये बात करने में कोई हरज नहीं। बातचीत मुज़ाकरात से ही आगे बढ़ेगी, इस बात का दराक सबको है, अपोजिशन को भी है, तहरीक इंसाफ को भी है, लेकिन बात वो किससे करना चाहते हैं इसके बारे में उनके अंदर क्लैरिटी रही। क्या वो मुक्तदरा से बात करेंगे, क्या वो सियासतदानों से बात करेंगे, और जब बातचीत आगे होगी तो वो आगे बढ़ेगी किस तरह से। अहम सवाल ये भी है कि हुकूमत के पास खुद कितना इख्तियार है कि वो इस वक्त मुज़ाकरात की बात करें, और इस अहम मौके पे मुज़ाकरात का हाथ बढ़ाया क्यों जा रहा है। बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए माहौल पैदा करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर डालती है। मुज़ाकरात करने चाहिए, उस मुज़ाकरात के जरिए से ही आगे रास्ते बनते हैं, लेकिन उसमें हालात और माहौल हुकूमत खुद पैदा करती है। 17 अरकान कौमी असम्बली 13 महीनों में असम्बली से फारिग कर दिए गए हैं, 17। और इस कभी ऐसा सुना होगा आपने कि आप मुज़ाकरात की तो बात करते हैं कि अपोजिशन लीडर ही उड़ा दें आप। इस वक्त पोजीशन ये है कि किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ना इस वक्त कोई नजर आते हैं कि मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अब अगर कोई स्ट्रैटेजी तब्दील होती है, जैसा मैंने कहा आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रैटेजी, तो वो इमरान खान साहब ने उसको फाइनल डायरेक्शन देना है, और जिस तरह वो कहेंगे उसके मुताबिक फिर हम अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। हम कोई भी मुज़ाकरात का फैसला इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं ले सकते, खसूसन जब वो खुद रोक चुके हैं अपनी लास्ट मुलाकातों में कि ये लोग आपको फूल बनाने की कोशिश करते हैं, आपको एंगेज करते हैं, आप बात न करें। प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ मौजूद है मजहर अब्बास साहब, आमिर इलियास राना, बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात कराना। साहब आपसे आगाज करूंगी, ये जो टर्म फ्लोट की गई है मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान, इसका मतलब क्या है। तमाम स्टेक होल्डर्स को बीच में इन्होंने शामिल कर लिया, सिविल सोसाइटी को भी शामिल कर लिया, ये बड़ा एक वेग सा आइडिया है, और इस मौके पे इस ऑफर को पेश करना, क्या टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, और ये ऑफर है क्या बज़ाहिर वज़ीर आज़म साहब की तरफ से। शुक्रिया मारिया। इस इशू ये होता है कि जब पीटीआई कोई तहरीक की कॉल दे और मीडिया उस पर एंगेज हो जाता है, ज़ाहिर है 5 अगस्त की डेट दी थी, 14 को तो किसी ने भी सीरियस नहीं लिया, खुद पीटीआई ने भी नहीं लिया, और बात भी ना हो सकी उसके ऊपर कि क्या करेंगे, सारे भाग लिए थे उस गुफ्तगू से जो उनके पैटर्न इन चीफ इमरान खान साहब ने की थी। अच्छा, अब जब पीटीआई कुछ करे तो कहते हैं कि जनाब ये सारा काम इसलिए किया कि मीडिया की शो के लिए, कि देखें वो जो उन्हें हाइप क्रिएट करनी थी कर ली। पीटीआई पिछले 3 साल से हाइप ही क्रिएट कर रही है, नतीजा नहीं दे सकी। उसके ऊपर बहुत सारे लोग कहते हैं जी 8 फरवरी को नतीजा आ गया था, नतीजा बदल दिया। तो मेरी तो उस पर बड़ी क्लैरिटी के साथ बात है कि ये कोई पहली दफा तो नहीं नतीजे बदले, अच्छा। लिहाजा आगे निकलेंगे। अब आप आ जाए कि गवर्नमेंट ने काम किया, गवर्नमेंट ने ज़ाहिर है 14 अगस्त को प्राइम मिनिस्टर एक ऑफर कर रहे हैं, और उससे पहले वो जिस दिन बजट पास हो रहा था जून के एंड पे, उस दिन भी बैरिस्टर गौहर को उन्होंने जाके खुद चल के ऑफर की थी। बीच में वो सारी गुफ्तगू जो आपने अभी सुनवाई अली जफर साहब की भी, और जो उनके पार्लिमानी चीफ विप हैं उनकी भी, डोगर साहब की भी, सारी कि जी, और साथ आपका अपना फिक्र ये था कि वो किससे बात करें अगर इख्तियार ना हो। इशू सारा यहीं पे तो आया हुआ है कि जी बात पीटीआई करना चाहती है फौज से, और फौज कह रही है आप पहले माफी मांगे, और ये डीजीआईएसपीआर कह चुके हुए हैं। अब मैं तो जिस दिन बुध को खिताब हुआ था उस दिन अपने प्रोग्राम में भी बात की थी यही वाली, कि वहाँ आर्मी चीफ ने, जो फील्ड मार्शल हैं हमारे, उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में नाम लिए बगैर कहा है कि माफ़ी नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं बनेगा, और माफ़ी के लफ्ज़ वो आए हुए हैं कि सिद्ध के दिल से मांगेंगे, इस तरह के आइंदा नहीं करेंगे। अच्छा। हमारे यहाँ बड़ी बहस होती है कि जी ये देखें जी इतनी सज़ा हो गई, डोगर साहब कह रहे थे चीफ हमारे अपोजिशन लीडर्स को हो गया, भाई 9 मई भी किसी और सियासी जमात ने नहीं किया था कभी भी। जो लफ्जी गोलाबारी होती थी वो एक खास हद तक रहती थी। राना साहब ये कॉन्टेक्स्ट आपने कह दिया, मैं अभी भी मीसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान का मतलब समझना चाहती हूँ। ये एक टर्म है, वेग टर्म है, बड़ी ब्रॉड टर्म है, ये क्या है? मैं आ रहा हूँ इस पर। देखिए यही बात है कि प्राइम मिनिस्टर एक ऑफर कर रहे हैं कि जो आप लोग मौजूद हैं आप बात कर लें। स्पीकर की बात वो पहले कह चुके, स्पीकर भी कह चुके, तो ये एक गुफ्तगू करने का रास्ता बनाने की गवर्नमेंट की कोशिश है कि कोई ना कोई चीजें और बातें वही हैं
جو پہلے عمران خان کے دور میں یہ اپوزیشن میں بھی کیا کرتے تھے، شہباز شریف کے مساق جمہوریت کے ساتھ مساق معیشت کر لیں، پاکستان کو چلائیں، یہ آصف علی زرداری نے بھی آفر کی، عمران خان غصے میں کر ہی نہیں سکے بات چیت، آج بھی وہ اپنے غصے میں نہ اپنی پارٹی کو سیاسی راستہ لینے دے رہے ہیں۔ دیکھیں بات چیت میں کوئی بھی نام ڈال دیں، ہونی تو پاکستان کے لیے نا، دو سیاسی جماعتیں حکومت اور اپوزیشن میں بیٹھ کے جو مختلف حامی اور مخالف دھڑے ہیں، اس میں مختلف سیاسی جماعتیں ہیں۔ صحیح۔ اگر آپ بات چیت کا کل پرائم منسٹر نہیں کہتے تو آپ اور ہم سارے بات کہتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ دیکھیں بہت ساری بات گفتگو پہ اس پہ آتی ہے کہ جی آپ ایک عمران خان سے ہمیں ملا تو سکتے نہیں تو ہم آپ سے کیا کریں۔ اس وقت تو سیدھی سی بات ہے، ٹرمپ آ رہے تھے 20 جنوری کو، عمران خان نے کہا کہ تاثر یہ جائے گا کہ بھائی یہ تو معاملات سارے ٹھیک ہیں، بات چیت کر رہے ہیں تو ہم نکل لیں، وہ نکل لیے اس راستے سے۔ آج تک وہ پٹڑی پہ دوبارہ نہ لا سکے۔ چلے میں تھوڑا سا اس بحث علی ظفر کی موجودگی میں ایک فکرہ کہہ دوں، ایک فکرہ، مئی میں علی ظفر کی موجودگی میں، سلمان اکرم راجہ کی موجودگی میں بیرسٹر گوہر کو عمران خان نے کہا ہم بات کریں گے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کریں گے، اور حالانکہ بھیجا بھی انہیں تھا بات چیت کے لیے، اور وہ میسج لے کے آئے تھے، اور بات ختم ہو گئی۔ اب بھی یہ خود ہی سوچیں کہ یہ اپنی پارٹی کے لیے سیاسی راستہ کیسے بنائیں گے۔ یہ مزاحمت ان سے نہیں ہو رہی اور جھک اسٹیبلشمنٹ سیاسی راستہ کیسے بنائیں گے۔